आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। और मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर भदौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। जी हां, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक मामला हो गया है। 12 के रहने वाले हैं, दो भाइयों का आपसी विवाद हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरताज खान है। और आगे आ, क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। एक्चुअल में हम लोगों की पैतृक संपत्ति है रोड पे। जी। तो हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद हम 5 लोग हैं उसमें भागीदार। मेरी कहाँ के माँ, निवासी हैं? 12 के? 12 गांव के मैं निवासी हूँ। मेरी माता जी हैं और हमारे 4 भाई हैं। जी। लेकिन उसमें से हमारा जो मझला भाई है, परवेज आलम उर्फ चुन्नू, और उसका लड़का शेरू, अल्तमस नाम है उसका, शेरू, वो लोग उसको पूरा कब्जा करना चाह रहे हैं। और कई बार हम लोग चौकी इंचार्ज को और थाना इंचार्ज को सूचित किए, तो उन्होंने चौकी में इसको बुला के समझाया कि उस पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम मत करना, लेकिन वो माना नहीं। वो अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा था। आज मैं जब गया उससे पूछने, क्यों करा रहे हो, इसको रोक दो, अपने हिस्से में कराओ, हमारे हिस्से में क्यों करा रहे हो, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो वो और उसके मेरा भाई चुन्नू उर्फ परवेज उर्फ चुन्नू और उसका लड़का अल्तमस उर्फ शेरू, वो दोनों हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिए। ज्यादा चोट आई है? जी 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 यहाँ जी पे मेडिकल कराने आप आए हैं, जी तो यहाँ पे मेडिकल हो गया है आपका। आपको जी। पता चला, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, हाँ पता चला है कि आपको रेफर किया गया है गाजीपुर के लिए। जी 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 कितना गंभीर चोट आई है? जी, काफ़ी गंभीर चोट आई है मुझे। हाथ में आया है, पैर, पीठ पे आया हमारे है। सहयोगी थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, और दिखाएंगे। नाक में से ब्लड अभी भी आ रहा है। जी 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 और जी। ये आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, पूरा फट गया था पैर। ये भी पैर फट गया है और ये पूरा यहाँ का जो गोश्त है वो भी फट गया है। जो बैंडिश हुआ है ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इनको मारा गया है। सर पे आप देख सकते हैं। शासन और प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये मदद चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और जो हमारे साथ इस घटना को अंजाम दिया है उसको विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए, और हमारा उससे जान का खतरा है। जिस तरीके से आपको मारा गया जी आपने जी बताया, जी जी और मामला जमीन का है, तो जी उस जी। जमीन पे मालिकाना हक किसका है और कितने लोग उस पे काबिज हैं? अभी उस पे वो अकेले काबिज है, काबिज अच्छा। कर रहा है, कब्जा कर रहा और है। कितने लोगों का वो जमीन है? वो 5 लोग हैं उसमें। अच्छा, अभी किसी के नाम पे जमीन? है, सब 5ों का नाम उसमें। अच्छा, वारासत में है। हाँ, उसमें क्या लेकिन कहते हैं, खतौनी में 5 का नाम है, और वो अकेले उसको हड़पना चाह रहा है। इसकी सूचना आपने SDM को, तहसीलदार को जी दिया? जी, दिया हुआ है। फिर भी कोई कार्रवाई फाट बंटवारा के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं, अभी फाट बंटवारा के लिए जब फाट बंटवारा हो जाए तो वो अपना कंस्ट्रक्शन कराए। जी बिल्कुल। उससे पहले वो कंस्ट्रक्शन करा के चाह रहा है कि अंदर ही अंदर हम कब्जा कर लें। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग तो बाहर रहते हैं, यहाँ आएंगे तो उनका ये मिजाज था कि 2-4 फैट मारेंगे, 2-4 डंडा मारेंगे, लोग भाग जाएंगे, क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे हम। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता अदालत में भी जाऊंगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वहां से हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके राज्य में कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। आइए, एक और लोग हैं, इनको भी चोट लगी थी, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं 12 गांव का निवासी हूं, और मैं दिल्ली से अपना पढ़ाई कंप्लीट इंजीनियरिंग किया है। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग एंड आई यूज्ड टू वर्क ओवर देयर, बट मजबूरीवश हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हमारा एक भाई है जिसका नाम परवेज आलम उर्फ चुन्नू है। वो गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, दबंग प्रवृत्ति का आदमी है। हमारा खतौनी में नाम है, कागज़ में नाम है, हर जगह हमारा नाम है। बाप के मर जाने के बाद 5 लोगों का वरासत हो गया है। आप कहेंगे तो मैं सारा प्रमाण दूंगा। तो हम लोगों ने इसको मना किया कि भाई हमारा नाम है, उसमें तुम पूरा क्यों कब्जा कर रहे हो? तो इसने बोला कब्जा करूंगा, जिसको बुलाना है बुला लो। ये कुछ गांव के लोग हैं जो जिसके बहकावे में आकर ये जो कुछ तरीके से चुनाव में ये आगे पीछे लोगों का घूमता रहता है, और वो पैसे वैसे लेकर ये अपना चलाता है, वहाँ पे गाँव पे रहता है। तो क्योंकि चूंकि ये इस तरीके का आदमी है कि हमें कई बार धमकी दे चुका है जान से मारने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो भाई है, हम समझौता कर लें, लेकिन ये हमें इसको जान से खतरा है हम लोगों को इससे। हम अभी चौकी इंचार्ज को हमने इसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है, पहले थाना इंचार्ज को भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमारे पास एप्लीकेशन है, SDM साहब को भी एप्लीकेशन दे रखा है। बट
मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज हैं, हम गलत पे नहीं हैं। वो चाहें तो वो हर चीज़ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम अभी गए वहाँ पे उसको मना देखने के लिए कि भाई हमारा क्या हो रहा है वहाँ पे। जो प्लॉट है तो वो वहाँ पे निर्माण करा रहा था अवैध तरीके से। क्योंकि पांचों भाइयों का नाम पांचों भाइयों का नाम है, वरासत में नाम है हमारा। भाई और एक माता 4 भाई, एक हम माता जी। तो हमारे भाई ने शतरंज बोला कि भाई क्यों अभी करा रहे हो, अभी जब हो जाएगा तो बंटवारा कराना। उसके बाद वो इन पे हमला कर दिया, मारने लगा। आपको भी चोट लगी? और हमें भी चोट लगी है। उसने जो है टांगी से भी यहाँ पे मारने का प्रहार किया। सहयोगी हमारे दिखाएंगे जिस तरीके से इनको चोट लगी है। हमारे पास वीडियो भी है। और इनको भी- बहुत ज्यादा मारा, इनकी नाक से ब्लड आने लगा, ये फट चुका है। हमारे पास सारा प्रमाण है। शासन और प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से ये मदद चाहते हैं कि वॉट एवर the requirement punishment, if there is any such punishment which are required to do, definitely I would request from my चौकी इंचार्ज, from my थाना इंचार्ज, कि जल्द से जल्द इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एंड नॉट इवन कि वो हमें मारा है। हमारी माई मदर इज विडो, शी इज 70-year old lady and my father has passed away and she used to threat every 15 days, every 7 days कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। शी यूज्ड टू थ्रेट। मेरी मदर जो है डर के मारे अभी दूसरे के यहाँ रह रही थी। और आप उनसे जाकर खुद बयान ले लीजिए कि हमारी मदर कितनी डरी हुई हैं, क्योंकि हमें कभी भी हमें ये जान से मार सकते हैं। ये और इसका जो लड़का है शेरू अल्तमस जो है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज्ड टू ह्यूमिलिएट माय मदर, ही थ्रेट माय मदर। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज के टाइम पे योगी जी की सरकार है और इस सरकार में ऐसे मतलब ये जो गली के गुंडे मवाली टाइप के जो लोग हैं, ये कैसे आके हमारे ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। तो उसका इरादा ये है कि ये आएंगे, ये तो बाहर रहते हैं, इनका कोई जानने वाला है नहीं। वो हमसे कहता भी है कि तुम्हारा कौन जानने वाला है यहाँ पे, हमारे तो इतने लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि वो गांव पे रहता है, कभी जिला पंचायत के पीछे पीछे, कभी प्रधान के पीछे पीछे पिछवाई करता रहता है। तो उनके चढ़ावे बढ़ावे में आकर इस तरीके से स्टेप उठा रहा है। और ये हमारी कभी भी हत्या हो सकती है, हमारे भाई की, हमारे माँ की, हमारे धन संपत्ति के लिए कभी भी हमारी जान का खतरा है। हमें धमकी दिया है कि जान से मार दूंगा। ये जो परवेज आलम उर्फ चुन्नू और अल्तमस शेरू जो है। गुजारिश ये करना चाहूँगा न्याय चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज महोदय, एसडीएम साहब से कि इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई है इसकी जांच करके और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय ऑनरेबल एसडीएम साहब एंड चौकी इंचार्ज साहब एंड थाना इंचार्ज साहब, एंड इफ आई विल नॉट गेट एनी like such justification, then I will definitely go to the मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एंड आई विल एस्केलेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। हम ऐसे बैठेंगे नहीं शांत से कि हमें मार दिया तो हम डर जाएंगे, क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस तरीके से गुंडा मवाली। और आज हम देख रहे हैं कि आज के समय में योगी जी की ऐसी सरकार है कि कोई किसी का एक बित्ता कब्जा नहीं कर सकता। ये तो हमारा खतौनी में नाम है, हमारा हर जगह नाम है। ये हमें डरा धमका कर कि गांव पे नहीं रहते हैं। इसने हमें कई बार बोला कि गांव पर आओगे तो जान से मार देंगे। गांव पे हमें कई बार ये झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश किया है। इसकी बीवी है, हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करी है। इसके बच्चे हमें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा 12। दो पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी, कहा सुनी हुआ था, और जिसमें दो भाइयों का झगड़ा था। और मैं आपको दिखा दूं, हमारे सहयोगी दिखाएंगे, ये शौच है जिसे लैट्रिन कहते हैं, इसके लिए ही मेन झगड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि दो भाइयों के बीच की बात है और एक भाई का मैंने कल बयान ले लिया, दूसरे भाई के पास आया हूं। इनको भी गंभीर रूप से इनके परिवार को चोट लगी है। आइए खुद इनके जुबान से जानना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम खान उर्फ चुन्नू है। कल मैंने एक बयान लिया था जिसमें आपके भाई ने जो है कहा था कि बहुत गंभीर रूप से चोट लगी है, कुछ नाक से ब्लड आ रहा था, तो उन्होंने अपना बयान दिया था। कल क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे का मामला था। हम यहीं पे बाहर बैठे थे और हमारी वाइफ भी वहीं पे थी। दोनों भाई हमारे घर में घुसे तो हम बोले कि हो सकता है भाई हैं, आए हैं, घुस करके देख रहे हैं। अंदर मैं शौच के लिए, भाई हमारे इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, हम लोगों की औरतें बाहर नहीं जाती हैं शौच करने के लिए, तो हम वह उसी के लिए एक टंकी बनवा रहे थे कि शौच के लिए बाहर न जाना पड़ा। उनके घर जाके अभी हमारा काम चल रहा है यहाँ पे। तो अब ये लोग आकर के हमारे लेबर मजदूर मिस्त्री, जो भी एक ठो मिस्त्री था, 2 ठो लेबर, उन लोगों को गाली फाड़ी दे करके मार करके भगा दिया लोग।
तो हम वहाँ से उठ करके आए तो मेरी औरत जो है मना कर दी कि आप जाओगे तो बवाल होगा, आप रुकिए यहीं पे, मैं जा रही हूँ देखने के लिए। वो जब अंदर आई आकर के जो है, अब हम तो वहाँ थे, चूँकि देख नहीं पाए क्या हुआ नहीं हुआ। अब उसके बताने के हिसाब से जो भी बताएगी उससे खुद पूछ लीजिएगा। उसका जब रोने का आवाज़, और मेरी बच्ची साथ में थी, बच्ची रोने लगी ज़ोर से, तो हम लोग दौड़ करके, 2 लोग थे, 3 लोग आए, दौड़ करके आए तो वो गिरी पड़ी हुई थी। तो हाथापाई मेरे भाई से हुआ, 2-4 फट झगड़ा हुआ, वो भी 2-4 फट हमको मारा, हम भी 2-4 फट मारे। फिर जो है वो बाहर निकल गया। ये मामला ये है कि ये हमारी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है। हमारे पिताजी जब जीवित थे उसी समय हमारे परिवार के लोगों से ख़ानदानी ज़मीन 5 मंडा है। उस मर्ज़ से जरी करीब 42-50 लोग इसमें हिस्सेदार हैं। तो जिनको हिस्सा मिला है, कुछ लोगों को दूसरे जगह दिया गया है। पहले उसी तरह से बँटवारा होता था, वैसे ही बँटवारा हुआ है। ये पिताजी ने हमारे अपने ख़ानदान के लोगों से हमारे लिए आगे के तरफ का पोर्शन मांगा था, और हमारे छोटे दादा ने 15 धुर ज़मीन हमको दिया था कि जो है 10 धुर ज़मीन से इसका कुछ नहीं होगा। तो बोले कि जो है कुछ कर नहीं रहा है, बेरोजगार है, तो इसको रोजगार के लिए आगे कटरा-वटरा बनवा देंगे। हमारे पिताजी के देहांत के बाद इसमें कई लोगों का नाम है, ख़ानदान के 40-42 लोगों का नाम है। उस स्थिति में हमारे विरासत में भाइयों का भी नाम चढ़ गया। अब पहले लोग कहते थे कि ठीक है वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम अपना बनाओ, रहो, करो। अब बाद में जो है इन लोगों को ऑब्जेक्शन हो रहा है कि नहीं, जो है क्या नाम है, तुम नहीं रहोगे, नहीं बनाओगे। 3-3 धुर लगभग हिस्सा आएगा एक-एक आदमी का। तो हमने बोला अपने भाई से कि ऐसा है, घर 6 मंडा 16 धुर में है, जो मेन मेन घर है। मेन घर में तुम लोग ले लो हमसे, भैया तुम्हारा 3 धुर है, 6 धुर ले लो, 10 धुर ले लो, 15 धुर ले लो। तो नहीं, हम यही लेंगे। हमसे उन लोगों से पड़ता नहीं है, शुरू से ही विचार नहीं जमता है। तो सब लोग गोल बना के हैं। हमारे पिताजी का जो भी पैसा था, सब पैसा लोग बेईमानी करके रखा है। 1,07,00,000 रुपया था। हमारे सरताज की औरत बताई थी, वो फ़ोटो भेजी थी जिसका हमारे पास अभी भी प्रूफ है। उसमें इमरान के नाम और माँ के नाम, भाई के नाम सब मिला करके। ये बताइए कि जिस तरीके से आपके भाइयों ने बयान दिया कि आपने उन्हें बहुत मारा है, नाक से ब्लड आ रहा है, तो आप कह रहे हैं फटाफटी हुआ, 2 फट आपने मारा, 2 फट उन्होंने मारा, तो 2 फट से भी खून बह सकता है। पूरा मामला क्या है? देखिए, इससे पहले भी लगभग 1 साल पहले हमारा छोटा भाई जो इमरान है, पंचपचैती हुआ। पंचपचैती ख़त्म होने के बाद हमारे जो है एक परिवार के हैं, उनके यहाँ दावत थी, हम लोग चले गए। जाने के बाद घर में से पिस्टल निकाला, जो अवैध पिस्टल उसके पास कहाँ से आया था, और लेकर के हमको मारने के नियत से बाहर आने लगा। मेरे बड़े भाई इंस्पेक्टर साहब और रंजीत साहब जो हैं और सरताज दोनों मौजूद थे। ये बीच बचाव करके धर पकड़ करके उसको किसी तरह से डांट डपट करके समझाए। ये वारदात नहीं हुई। उसके बाद हमारे औरत की तरफ भी जो है दौड़ जा रहा था, रंजीत भाई पकड़ के उसको लेके आ रहे थे। उसका साक्ष्य है, जान से मार देने की नीयत से जा रहा है। पिस्टल लेके किसी के पास जाएगा आदमी तो उसको चुम्मा तो देगा नहीं। साक्ष्य है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है, उसका वीडियो हमारे पास है, हमने तहरीर दिया है थाने में, चौकी में दिया है, उसकी कॉपी हमारे पास है। जो आप बोलेंगे वो हमारे। अब हमको लोग जो है बदनाम करता है, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। हम विधानसभा उपाध्यक्ष हैं जमानिया के, हम सम्मानित आदमी हैं, हम घोड़ा रखे हैं, गाय रखे हैं, सम्मान से इज्जत से जो है परिवार लेके जीते हैं। उन लोगों से अनबन चलती है तो हम दूर इन लोगों से हो गए, इसके लिए कि हमारा सेफ्टी बना रहे, हम दूर रहें। ये लोग बहुत हमारे साथ जो है पीछे भी वारदात किए हैं। अब बाकी मामला जो है हमसे भी बढ़िया बताएगी हमारी वाइफ जो थी, जिसको ये लोग मारे हैं, कल का पीटे हैं, उससे आप बाइट ले सकते हैं, वो बता देगी आपको कि सच्चाई। आप कल जो मामला हुआ था, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? जी, हम वहीं पे थे। क्या क्या हुआ था बेटा? अम्मी और पापा बाहर बैठे थे और छोटे अब्बू लोग आए और फिर अम्मी को मारने लगे। फिर पापा से वो लोग भी झगड़ा करने लगे, अम्मी को मार दिए, अम्मी बेहोश हो गई थी। कौन छोटे अब्बू? सरताज अब्बू और इमरान अब्बू मार रहे थे? जी। उनका कहना है कि आपके अब्बू ने उनको मारा है। जी, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। ज्यादा मारा था आपकी मम्मी को? बहुत मारे थे वो। आपकी मम्मी ने अम्मी कहा, गिर गई थी गड्ढे में और बेहोश हो गई थी। और आपकी मम्मी का कहना है कि 3-4 हड्डी फ्रैक्चर हो गया जी। है। सत्य है? जी, और अम्मी का यहाँ का हाथ भी ये हो फ्रैक्चर गया हो है। गया। आप देख सकते हैं कि मैं परवेज उर्फ चुन्नू खां के वाइफ के पास आया हूँ। क्या नाम है आपका? नूरसबा खातून। नूरसबा जी, मुझे बताइए कल पूरा मामला क्या हुआ था? कर पूरा मामला, हम अपने मायके से आए, हम थे नहीं यहाँ पे, अपने मायके थे। मेरे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं था, हम आए
आने के बाद हमारे 35-40 मिनट के बाद ये लोग आए और आने के बाद हमारे घर में घुस गए। हम बाहर थे तो हम आए और यहाँ पे मिस्त्री उस्त्री का सब लोग गाली उली दे के मार उर के हटा दिए। तो हम आए कि चलिए हम सुलझा देते हैं झगड़े को। हम आए, इन लोगों से बोलने लगे कि बाबू देखो बैठ के अपना बात उत करिए, हम इसके बदले आपको दे देंगे, जो आप लेंगे हम लोग दे ही रहे हैं। किससे आपने ये बात कहा? सरताज और इमरान से, हमारे देवर हैं दोनों। तो वो लोग सुने ही नहीं, हमको एक तमाचा खींच के सरताज ने मारा। फिर भी हम उनके पीछे हाथ जोड़ने लगे, हाथ जोड़ के एकदम विनती करने लगे, बाबू झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा, भाई भाई में झगड़ा नहीं होता है, हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने हमको फिर धक्का दिया तो ये हमारा फट गया पूरा, फट के यहाँ पे 8 टाँका लगा है। और अभी ये दाहिना साइड वाला ये जो है हम गंभीर लगी है, क्योंकि ये गड्ढा है वो लैटरिन का। उन्होंने हमको धक्का दिया तो हम इसी में गिर गए तो अब हमको चोट लगा और ये मेरा 3-4 हड्डी फ्रैक्चर हो गया, मैं बेहोश हो गई। सब गांव के लोग हमको निकाले और तब मेरे पति आए तो उनसे भी अब झगड़ा हुआ, सब हो गया। लेकिन ये लोग मारे नहीं एकदम, और ये लोग से मैं बोलती रही लेकिन ये लोग नहीं माने। हमारे साथ ये लोग आज 22 साल से ये सब कर रहे हैं। जब हमारे पेट में मेरी बड़ी वाली बच्ची थी तब भी ये लोग ने हमको दवा दे के मारने की कोशिश की कि बाल बच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा पति कमा नहीं रहा था, इन लोगों का काम धंधा करने में सब ये हो रहा था। मेरे भसुर और अंजेब ने हमको बताया अपनी बीवी के जरिए कि बोल देना गुड़िया से कि वो किसी प्रकार की दवा नहीं खाएगी। ऐसा इन लोग की मानसिकता है। उसके बाद हम उस घर में रह रहे थे। फिर हमारा देवर इमरान हमारे ऊपर बंदूक भी ताना, जिसका हमारे पास वीडियो है, फोटो है, सब कुछ हम रखे हैं, थाना चौकी सब ये जानता है। लेकिन अब हम बोले कि जाने दीजिए, रोज रोज का झगड़ा विवाद, हम अलग हो जाते हैं। तो हम अपना जब बना के रहने लगे तो अब ये लोग को दिक्कत हो रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम उसमें लेंगे। मेरे हस्बैंड बोले कि हम इसके बदले तुम लोगों को 2 मंडा देंगे, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं जैसे तैसे हमको लेना है, हम मार के लें, गरिया के लें। तो ये लोग हमारे ऊपर हमको कल इतना मारे हैं कि हम न उठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं। हम इसीलिए मेडिकल कराने भी नहीं गए हैं। हमारे पैर में भी चोट आया है, हम चल नहीं पा रहे। तो हम बेड रेस्ट डॉक्टर बोला है कि हम हिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई में नहीं होता है। शासन और प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन और प्रशासन मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर है मेरे भसुर, वो सबको दबा रहे हैं, और यहाँ का चौकी इंचार्ज भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम अबला नारी हैं। नारी के साथ योगी जी के सरकार में बहुत सम्मानजनक योजना है कि नारी का बहुत सम्मान करना है, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। हम इसी तरह पीटते रहेंगे, जहाँ चले जाएंगे हमको आगे कोई भी मारेगा। घर में घुस के दरवाजा खोल के हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पहले मारने शुरू कर दे रहे हैं, और चौकी इंचार्ज बोल रहे हैं कि उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने दूसरे पक्ष का भी बयान ले लिया, और आप खुद समझ सकते हैं कि ये मामला 2 पक्षों के बीच का आपसी घर के जमीन का मामला था, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपना बात रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन इमरान के साथ।